हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय सर्दियां बहुत चल रही हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए प्लांट का भी। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि घर पे हम लोग जो कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा कंपोस्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से। तो इस बात पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जिससे हमारा कंपोस्ट खाद अच्छे से नहीं बन पाता है। हम जब भी कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस खाद में एरेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, कि हमें अपने खाद बनाते समय खाद उलट पुलट करते रहना चाहिए। थोड़ा सा उसमें हवा वगैरह लगनी चाहिए और ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए खाद में। तो इस तरीके से हमें आप घर पर ही कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे। और हमें दूसरी बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम जो कंपोस्ट खाद में जो मटेरियल्स डाल रहे हैं, तो वो बड़े बड़े टुकड़ों में ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में हो, और जिससे हमारा कंपोस्ट खाद बहुत जल्दी कंपोस्ट हो जाएगा। उसमें कंपोस्ट खाद बनने की प्रक्रिया में कम टाइम लगेगा। तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों को कंपोस्ट खाद में डाल देना है। और कंपोस्ट खाद धीमी गति से बनेगा और उसको कंपोस्ट होने में बड़े टुकड़े के मुकाबले से छोटे टुकड़ों में कम समय लगेगा। और हमारा कंपोस्ट खाद बहुत गीला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत सूखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपोस्ट खाद को देखते रहना चाहिए कि हमारे उसमें पर्याप्त नमी है। अगर हमारा गीला हुआ स्पंज जैसे नमी है तो ठीक है, और कंपोस्ट खाद अगर ज़्यादा ही सूख गया है तो उसमें पानी का भी छिड़काव रखेंगे, जो नमी बरकरार रखेगा। नमी हमें होनी चाहिए कंपोस्ट खाद में। और कंपोस्ट खाद में वेस्ट मटेरियल डालें। वेस्ट मटेरियल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डाल देंगे जो किचन से निकला हुआ है। सूखी पत्तियां वगैरह आप डाल सकते हैं, छिलके वगैरह फल के छिलके वगैरह डाल सकते हैं। आप पके हुए चावल या पकी हुई चीज़ कोई भी ना डालें, हमेशा कच्ची चीज़ें आप डालें, जो कंपोस्ट खाद बहुत बेहतर बनाएगा और उसमें फफूंदी वगैरह फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा। तो आप कंपोस्ट खाद में क्या डालना है, इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आपने क्या डाला है। कंपोस्ट खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बनने में ज़्यादा ही समय लगता है। तो आप अपने हिसाब से कंपोस्ट खाद बनाएं और थोड़ा इंतज़ार करें कि वो पूरी तरीके से कंपोस्ट हुआ है कि नहीं, तभी उसमें, क्योंकि कंपोस्ट खाद बनाने में, जो घर पे तैयार की हुई खाद बनाने में, उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगेगा। धीमी एक प्रक्रिया है, तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कंपोस्ट खाद बनाने में। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप घर पर ही कंपोस्ट खाद बनाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो ये गलतियां होती हैं हम लोगों से, वो नहीं होंगी। तो घर पर ही कंपोस्ट खाद बहुत अच्छे से शक्तिशाली पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट खाद घर पर ही तैयार हो जाएगी। तो इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान देना है जब घर पर कंपोस्ट खाद बनाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।